हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो काफी सारे ट्रेडर है जो ये बोलते हैं कि प्राइस एक्शन सीख लोगे तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे। प्राइस एक्शन नहीं तो ट्रेडिंग नहीं। बट प्राइस एक्शन में होता क्या क्या है, क्या हमें सीखनी चाहिए प्राइस एक्शन में, पूरी प्राइस एक्शन क्या होती है, ये वो सब हमें नहीं बताते हैं। अगर बताते भी है तो दिमाग में घुसता नहीं है। तो आज के वीडियो में वो सारे टॉपिक्स बताऊंगा जो प्राइस एक्शन में होता है। मुझे पता है आप उसमें से काफी कुछ सीखे होंगे और काफी कुछ सीख रहे होंगे, बट आपको ही नहीं पता कि ये प्राइस एक्शन के अंदर ही आता है। तो फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन के इंट्रोडक्शन से। तो बेसिकली प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन होता है मार्केट में जो प्राइस चल रही है, प्राइस की मूवमेंट जो होती है उसी के हिसाब से हमें मार्केट में ट्रेड लेना, यही प्राइस एक्शन होती है। प्राइस एक्शन कोई बड़ी चीज नहीं होती जितना हम उसे सोच के बड़ी बना देते हैं। प्राइस एक्शन कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता, बट इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। पर मैं आज इसे काफी सिंपल भाषा में समझाऊंगा और मुझे पता है आप लोग अच्छे समझोगे। तो अगर पे आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करते हो तो जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं होता। ये नहीं कि एक ही चार्ट पे कई सारे इंडिकेटर आप लगाते रहो और एक ही चार्ट में कई सारे इंडिकेटर लगा के आप ट्रेड लो। काफी लोग होते हैं जो चार्ट पे कई सारे इंडिकेटर लगा के अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं, बट मुझे पता है ये लोग अपने हर ट्रेड पर कंफ्यूज होते हैं कि इनका ट्रेड इनके अकॉर्डिंग जाएगा या नहीं। मेनली चार्ट पर इंडिकेटर जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा रहता है। मैं रिकमेंड करूंगा आप कुछ बेस्ट इंडिकेटर ही यूज करना जो आपके लिए सही रहे, जैसे वॉल्यूम हो गया, ईएमए हो गया, आरएसआई हो गई और एमएसीडी, ऐसे इंडिकेटर ही यूज करना चाहिए। और चार्ट पर एक या दो ही इंडिकेटर यूज करो ताकि चार्ट क्लीन रहे और आपको चार्ट रीड करने में कोई परेशानी ना हो। अगर आप चार्ट पे कई सारे इंडिकेटर एक साथ यूज करते हो तो आप प्राइस एक्शन से अलग हो जाते हो, क्योंकि प्राइस एक्शन में जितना कम हो सके उतना कम इंडिकेटर यूज होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरा मार्केट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही चलता है। और आप अपने हर ट्रेड से पहले चार्ट पर बने कैंडल को रीड करते हो ताकि आपको ये पता चले कि मार्केट क्या बोलता है। आप जब भी चार्ट ओपन करते हो, चार्ट ओपन करते ही ट्रेड लेने मत बैठ जाओ, पहले चार्ट को रीड करो। चार्ट और कैंडल को बिना रीड किए ट्रेड लेना एक ट्रेडर का काम नहीं होता। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं आगे। प्राइस एक्शन में नंबर 1 पे बात करें तो सबसे पहले आता है कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन के अंदर ही आता है। चार्ट पर बने कैंडल स्टिक पैटर्न्स आप अच्छे से रीड करना सीख गए तो आप प्राइस एक्शन का फर्स्ट स्टेप पार कर गए। कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे हैमर, डोजी, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, बुलिश मारूबुजो, बेयरिश मारूबुजो, ये सारी कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये सारी कैंडल स्टिक पैटर्न आपको ये बताते हैं कि मार्केट में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बायर या सेलर। और कैंडल स्टिक पैटर्न पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना है तो मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लेना। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये प्राइस एक्शन की सेकेंड सीढ़ी है। प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है कि मार्केट के अगला कदम क्या होगा, मार्केट में जो बायर एंड सेलर बैठे हैं उनका अगला मूवमेंट क्या होगा। तो आप अगर वे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से समझ जाते हो तो आप प्राइस एक्शन का सेकेंड सीढ़ी भी पार कर जाते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी मैं हाल ही में वीडियो बना चुका हूँ, तो उसे भी समझना है तो उसे भी जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हो। अब प्राइस एक्शन के थर्ड स्टेप पे आता है ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर। इससे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड, और मार्केट के स्ट्रक्चर बुलिश है या बियरिश, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ लेते हो तो। अब प्राइस एक्शन का चौथा स्टेप है ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट। क्योंकि मार्केट में बायर एंड सेलर मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, उसी में किसी का एसएल ब्रेक होता है तो किसी का नहीं। ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट के जरिए मार्केट हमेशा रिटेलर का पैसा खाती है। अगर आप अच्छे से ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट को नहीं समझते हो, मार्केट में आप पैसा लगाते हो तो इन्हीं कारणों से आप लॉस में चले जाओगे। बट अगर आप ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट पर मास्टरी कर लेते हो तो आप प्राइस एक्शन के चौथा स्टेप भी पार कर जाते हो। अब प्राइस एक्शन का फिफ्थ स्टेप है चार्ट पैटर्न। मार्केट आपको चार्ट पर कैंडल के थ्रू कुछ पैटर्न बनाती हुई दिखाई देती है, जिससे आपको ये आसानी से पता चल जाता है कि मार्केट का अगला कदम बुलिश होगा या बेयरिश, और इसमें आप एंट्री कहाँ पे लोगे और टारगेट कहाँ पे रखोगे। ये सारी चीजें आपको चार्ट पैटर्न के थ्रू पता चल जाता है। चार्ट पैटर्न मतलब आपको चार्ट पर डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। अगर आप चार्ट पैटर्न में मास्टरी कर लेते हो तो आप प्राइस एक्शन के 5वें स्टेज को भी पार कर जाते हो। अब आता है प्राइस एक्शन का सबसे मेन टॉपिक, या बोल सकते हैं कि पूरी ट्रेडिंग, पूरी मार्केट का सबसे बेस्ट टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट।
प्राइस एक्शन में आपका 6 नंबर पे आता है रिस्क मैनेजमेंट। आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जान लेना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट ही आपको बताता है कि आप अगर भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कितना आपको मार्केट को देना है और कितना आपको अपने पास रखना है, यानी कि आपका प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा। बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क हमेशा छोटा ही होता है प्रॉफिट से। तो मैं रिस्क मैनेजमेंट पर भी वीडियो बना दिया हूँ, तो आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझना है तो आप जाकर मेरे चैनल पर ये वीडियो देख सकते हो। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट भी कम्प्लीटली सीख जाते हो तो प्राइस एक्शन का 6th स्टेज भी आप पार कर जाते हो। इसका मतलब कि आप पूरी प्राइस एक्शन अब अच्छे से सीख जाते हो। इस वीडियो में जितना भी टॉपिक बताया हूँ, अगर पे आप ये पूरा सीख जाते हो तो आप पूरा प्राइस एक्शन को ही सीख गए। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि प्राइस एक्शन में क्या क्या होता है। तो चलो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।